ये क्या परी, तुम तो अभी भी इतनी खूबसूरत लग रही हो, माँ बनने के बाद भी ये चमत्कार हुआ कैसे? कौन कहेगा कि तुम माँ बन चुकी है? अरे कहीं से नहीं लग रही है कि तुम माँ बन चुकी है, इतनी खूबसूरत अभी भी लग रही है। गोद में बच्चा है तो भी लोग कहेंगे, पता है क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बता जल्दी। कि रिश्तेदार के बच्चा खिला रही होगी। परी, मेरे ससुराल वाले भी बोलते हैं माँ बनने के लिए उनको भी घर में पोता पोती चाहिए, लेकिन मैं यही सोचती हूँ कि मैं मोटी हो जाऊँगी, मैं मोटी हो जाऊँगी, मेरा फेस खराब हो जाएगा, इसलिए मैं माँ बनना नहीं चाहती। लेकिन तुम बताओ ये राज क्या है? अरे तुम अपनी सासू माँ से काम करवाना बस। ये क्या कर रही हो तुम? सासू माँ से काम करवाऊंगी माँ बनने के बाद तो मैं सुंदर रहूंगी? हाँ। अरे देख, माँ बनने के बाद ना टेंशन नहीं लेना कि ये क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं, और घर के काम करने का तो ध्यान देना ही नहीं है। तुम्हारे जो मन में हो काम करना, नहीं मन हो तो बोल देना बच्चा रो रहा है काम नहीं कर पाऊंगे बस। लेकिन खाने पीने की बात हो ना, तो मैं बाहर के खाना थोड़ा ज़्यादा पसंद करती हूँ खाने के लिए, जैसे चिकन, पास्ता, मैगी, चाउमीन, बर्गर, ये सब मुझे ज़्यादा पसंद आते हैं। तो क्या मैं खा पाऊँगी कि नहीं खा पाऊँगी? अरे चुप, अंधी हो गई है क्या? इतनी देर से बैठी हुई है, बकबक करे जा रही है। तुम्हारे पास क्या रखा है देख तो। ये तो पास्ता और चिकन है, मैं भी खा रही हूँ ना, तो तुझे कौन रोकेगा, तू भी खाया कर। एक दिक्कत है ना, तुम्हारी सासू माँ तो तुझे ये सब दे रही है खाने को भी, और गोद में बच्चा तुम रखी हो, काम तुम्हारी सासू माँ कर रही है, लेकिन मेरी सासू माँ नहीं करेगी काम। लेकिन क्यों? फिर घर में बच्चे चाहिए तो काम तो करना होगा ना तुम्हारी सासू माँ को। काम तो करेगी, लेकिन अपनी बेटियाँ रानी के लिए। वो कैसे? बताती हूँ ना। जब मेरी जेठानी माँ बनने वाली थी तो मेरी सासू माँ बोलती थी मैंने तो घर के सारे काम किए हैं, माँ बनने वाली थी तो खाना भी बनाया है, कपड़े धोए हैं, झाड़ू लगाए हैं, पोछे लगाए हैं, पता नहीं क्या क्या बोलती रहती थी। घर में जो भी खाना बनते थे वो सब कुछ खाती थी मैं। क्या बोल रही है? इससे क्या लेना देना तुम्हारी सासू माँ को? घर में खाना बनता था, खाती थी, झाड़ू पोछा लगाती थी, तो उसमें क्या है, करती थी तो बोल दी। ना मैं क्या कहना चाहती हूँ, तो जेठानी जब प्रेग्नेंट थी तो बोलती थी कि मैंने सारे काम किए हैं घर के। जब उनकी बेटी माँ बनने वाली थी तो बोल रही थी मेरी बेटी को आराम की भी ज़रूरत है, दोपहर के खाना भी टाइम से मिलना चाहिए, लंच भी टाइम से मिलना चाहिए, डिनर भी टाइम से मिलना चाहिए, उसको खाने के लिए फल भी ज़रूरी है, आराम भी ज़रूरी है। अच्छा, तो तुम्हारी सासू माँ को बहू बेटी में फ़र्क दिखता है और अच्छे से दिखता है, बहुत अच्छे से दिखता है। अच्छा परी, मैं चलती हूँ अपने घर, मेरी सासू माँ भी ढूंढ रही होगी, कह रही होगी कि कहाँ गई घर में काम छोड़कर। तुम्हारा तो इतना बड़ा घर है, इतने अमीर हो तुम, फिर भी आदमी नहीं लगा रखा काम करने के लिए। सासू माँ को नहीं पसंद ना कि कोई बाहर वाले आके मेरे घर में काम करे, मेरे घर के तौर तरीकों के जाने, इसलिए बोलती है कि हम सब घर में काम ही करें, लेकिन बाहर काम करने नहीं जाएंगे, नहीं बाहर से काम करने वाले के आदमी को अपने घर में बुलाएंगे। तो वही बात हो गई ना, प्राण जाए बच्चन न जाए। ठीक है मैं चलती हूँ, चल बाय। कितनी सुंदर है मेरी बेटी। अरे माँ बन गई तो भी ऐसी लग रही है, अभी भी 18 साल की मेरी बेटी है, ऐसी भोली सी है, मासूम सी है, कितनी प्यारी लग रही है अभी भी। मैं पकड़ी जाऊंगी पक्का। अपनी दोस्त को तो भेज दिया उल्टी सीधी बातों में पट्टी पढ़ा कर, और अपनी माँ को कैसे बोलूँ कि ये सब मैं खाती हूँ और उनकी समधन को कितना तंग करती हूँ। बात बता बेटी, तुम्हारी सासू माँ तुम्हारी सेवा अच्छे से तो करती है ना? हाँ मम्मी, हाँ हाँ, अच्छे से करती है सेवा, तभी तो मैं जो बोलती हूँ वो खाने के लिए ला कर देती है। देखो तो क्या क्या रखी है खाने के लिए। ये क्या, तुम्हारी सासू माँ तुझे खाना बना कर नहीं देती घर में और ये सब खिलाती है? कहाँ है तुम्हारी सासू माँ, बुलाओ उसे। लो बढ़ गई बात, अब मैं कैसे संभालूँ, किसको संभालूँ? सासू माँ को संभालूंगी तो मम्मी से बदनाम हो जाऊंगी, अगर मम्मी को संभाल लिया तो सासू माँ से बदनाम हो जाऊंगी। अब मैं क्या करूँ? तो वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 लेकर आऊंगी, तब देखना आप सब।